तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं साहिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो स्टडी पॉइंट पर। आज हम मेंसुरेशन की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं बच्चों, और जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और क्लास को बेटा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में ही रह जाती हैं। आप लोग क्लास पूरी नहीं देखते हो, इसलिए जो मैं एंड में बातें कहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे डाउट जो है क्लियर होते। तो भाई आज की क्लास को हम बड़े धांसू तरीके से करने जा रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है। ठीक है जी, खा ली। वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा। तो भाई चपातियों का आकार सभी को पता है कैसा होता है, गोल आकार होता है। और कहीं कहीं जो लोग होते हैं वो भाई टेढ़ी मेढ़ी भी बना देते हैं, उसका कोई इश्यू रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, गोल लेनी है, क्योंकि चपाती हमेशा गोल ही बनती है। ठीक है, तो व्यास के आकार वृत्त के आकार की हमारी चपाती बन गई है। ठीक है, तो वृत्त के आकार की हमारी चपाती बन गई है। 6 इंच व्यास की कह रहा है वो, तो भाई व्यास बना लेते हैं इसका। ये रहा 6 इंच। 6 इंच हमारे पास इस वृत्त का व्यास हो गया है, चपाती का व्यास लगा लो। 6 इंच व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, हमारी व्यास का आधा। व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 98 चपातियां खा लेता है, तो भाई क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो 98 चपातियों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे। तो एक का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है वृत्त के, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो पाई को एज इट इज रखो, आर की जगह कितनी है 3, 3 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 3 3 9, 3 गुणा 3 और पाई, 3 3 9, 9 पाई हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक चपाती का जो क्षेत्रफल है हमारे पास 9 पाई आ गया है। ठीक है, तो 98 चपातियां खानी है उसने, तो 9 पाई मल्टीप्लाई 98, तो ये क्षेत्रफल आ गया है जो उसने चपातियां खाई थी। अब उसने कहा है कि 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खाएगा। तो एक चपाती है जिसका व्यास क्या है 42 इंच, तो 42 का आधा कर लो तो त्रिज्या बन जाएगी। तो 42 का आधा कितना होगा, 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। तो त्रिज्या हो गई हमारी 21। तो कितनी चपातियां खाएगा ये बताना है। तो एक 42 इंच व्यास वाली का एक का क्षेत्रफल निकाल लो, पाई आर स्क्वेयर। एक का क्षेत्रफल निकालोगे तो 21 का स्क्वेयर कर दोगे। ठीक है जी, अब 21 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 441 आएगा हमारे पास, और पाई। अब कैसे पता चलेगा कि वो कितनी चपातियां खाएगा। अब क्या करना है, इसको हमें 9 पाई मल्टीप्लाई 98 और 441 पाई से भाग कर देना है। पाई से पाई कट जाएगा, 9 से इसको काटोगे, 9 4 36 और 8 बच गया 81 बन गया, तो निम 81, तो ये 2 पे जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्या आ जाएगा हमारा, 2 चपातियां खाएगा वो। 42 इंच व्यास वाली वो 2 चपातियां खाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को कैसे किया हमने। क्षेत्रफल लेके चलना है, क्योंकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम इसमें बता पाएंगे कि वो कितनी चपातियां खा पाएगा 42 इंच वाली। ठीक है जी, आपको फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी रहेगा बच्चों, तो फॉर्मूलों को जरूर पढ़ें, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वो भी बहुत आसान है और आरआरबी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के, तो उसके लिए भी क्लास भाई जबरदस्त होने वाली है। तो जो सारे क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, एनटीपीसी 2010, उससे पहले क्वेश्चन जो कराया है वो आरआरबी ग्रुप डी में 2010 में पूछा गया था। तो भाई क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो वृत्त की बात की जा रही है भाई यहाँ पर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 14, और बढ़ने के बाद उसमें क्या हो गया, ऐड हो गए 7, तो 21 उसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है भाई, 2 पाई आर। ठीक है, 2 बार लिख लो, क्योंकि 2 का निकालना पड़ेगा हमें, तभी वृद्धि का पता चलेगा। 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई एज इट इज रख लो, गुणा आर, पहले वाले की त्रिज्या रखो 14, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई और आर की जगह बढ़ी हुई जो है 21 त्रिज्या। ठीक है, अब 14 को 2 से गुणा करोगे 28, पाई की जगह पाई रख लो। 21 को 2 से गुणा करोगे
तो 42 पाई, और 28 पाई में से 42 पाई को माइनस करोगे, सॉरी 42 पाई में से 28 पाई को माइनस करोगे तो 14 पाई हमारे पास आ जाएगा। अब इस 14 पाई को सोल्व कर लेते हैं। 14 गुणा 22, पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 दूनी 14। अब 22 को 2 से गुणा करो 44। यही हमारा इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बट एनटीपीसी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को भाई। अब जहां तक मेरा हिसाब है रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लगभग, इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। तो भाई 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 44 सेंटीमीटर की वृद्धि होने जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है। तो भाई आयताकार की बात की जा रही है तो आयत बना लेते हैं, और विकर्ण 50 मीटर दिया हुआ है तथा इसकी एक भुजा 48 मीटर दी गई है। भाई बोला नहीं गया है कि लंबाई 48 मीटर है चौड़ाई, तो हम लंबाई को ले लेते हैं। यदि उस मैदान के घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपए है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च कितना आएगा भाई। ठीक है, तो दो भुजाएं हमें दे दी गई हैं भाई। 50 मीटर जो इसका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। आपको एक बात बता दूं मैं, इसमें भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन रही है, यहां से ये ऐसे। ठीक है जी, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो भाई एक समकोण त्रिभुज बन रही है। समकोण 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो नीचे होती है आधार, और ये लंब हो गई भाई। अब दो भुजाएं हमें इस त्रिभुज में दे रखी हैं, विकर्ण, कर्ण और आधार। हमें क्या निकालना है, लंब। और भाई जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद होंगे वो भाई 48-50 को देख के ही बता देंगे कि इसकी तीसरी भुजा 14 होगी। ठीक है, अब भाई पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकाल लेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ABCD। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कितना दे रखा है, कर्ण हमारे पास 50 दे रखा है तो स्क्वायर करना है भाई, उसका कर दिया जी। AB कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, स्क्वायर करना है, कर दिया। BC हमें दे नहीं रखा तो BC स्क्वायर एज इट इज रखेंगे क्योंकि BC हमें निकालना है। तो AC स्क्वायर 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 आएगा, 48 का स्क्वायर करोगे 2304 आएगा भाई। स्क्वायर याद कर लेना भाई अपने, प्लस BC स्क्वायर। अब 2500 माइनस ये प्लस के हैं 2304, बराबर के इधर आके 2304 हो जाएंगे, माइनस के बराबर के इस साइड क्या रह जाएगा, B स्क्वायर रह जाएगा। और 2500 में से 2304 को माइनस करोगे तो 196 आपका बच जाएगा, और BC स्क्वायर। अब भाई इस स्क्वायर को हटाने के लिए BC के ऊपर से जो स्क्वायर लगा हुआ है आपका, उसको हटाने के लिए हमें रूट करना पड़ेगा दोनों साइडों में। तो भाई रूट कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कट गया तो BC इज इक्वल क्या बच गया, रूट 196। तो 196 किसका स्क्वायर होता है भाई, 14 का स्क्वायर होता है। तो BC यहां से भी निकल के क्या आ गया हमारा, 14 आ गया भाई। और जिसको ट्रिपल 8 याद होंगे तो 48-50 को देख के ही बता देगा कि इसकी तीसरी भुजा 14 होगी भाई। ट्रिपल 8 की वीडियो, बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनको जरूर देख लेना भाई। ठीक है जी, अब 14 हमारी एक भुजा होगी, 48 एक भुजा होगी। अब क्या करना है हमें, L गुणा B करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 14 गुणा 48, और भाई जो घास को काटने का प्रति वर्ग मीटर 24 रुपए खर्चा दे रखा है उसको भी गुणा करना है। 14 को 48 से गुणा करोगे तो भाई 627 आएगा, गुणा 24, और 627 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे भाई 161-28 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सेकंडों में होने वाला है जिस बच्चे को ट्रिपल 8 याद होंगे भाई। ठीक है, जिसको ट्रिपल 8 याद होंगे वो इसको 1 सेकंड में कर देगा। ठीक है भाई,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चकोर की भुजा दोगुनी की जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चकोर का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग की बात कर रहा है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग वर्ग कहते हैं। तो अगर इसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए, मतलब मान लीजिए कि इसकी भुजा इस टाइम एक है, ठीक है, अपने से मानो, दोगुनी करने के बाद कितनी होगी, दो कर दी, दोगुनी कर दी तो दो हो गई, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब कि भुजाओं का वर्ग करना है। पहले हमने एक मानी थी तो एक का वर्ग करोगे, अब कितना हो गया, दो, तो दो का वर्ग करोगे, तो एक को एक से गुणा करोगे तो एक आएगा, और दो को दो से गुणा करोगे तो चार आएगा। कितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, कितने में, एक में। तो एक नीचे लिखोगे, जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर लिख दो, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लिख दो। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को गुणा कर देंगे, 3 को 100 को, तो 300% क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आरआरबी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो भाई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा आधार कितना दिया गया है, इनमें से उठाओ भाई, भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कर्ण होती है, तो 13 क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया। और 5 12 को कहीं भी लिख लो, आप ऊपर लिख लो, आधार लिख लो या लंब, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आधार कितना है, 12 है, गुणा ऊंचाई कितनी है, 5 है, तो 2 6 12, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया होगा ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन आरआरबी 2011 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिधि कितनी होगी। क्षेत्रफल दिया गया है और इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिधि पूछ ली गई है। तो कैसे करोगे भाई, एक वर्ग दिया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1764, और उससे 4 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में जो बड़ा है उसकी परिधि कितनी होगी। तो 1764 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा, 70 56 आएगा गुणा करने के बाद। ठीक है, तो 70 56 जो है 4 गुना बड़ा जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग के ए स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ए स्क्वायर से क्यों रखा बराबर में, क्योंकि हमें उस बड़े वर्ग की भुजा चाहिए, तभी हम उसकी क्या परिधि निकाल सकते हैं। तो बड़े वर्ग की परिधि कैसे निकालेंगे, जब हमें भुजा पता होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल 70 56, 70 56 जो है इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया 4 गुना करके, और ए स्क्वायर हमने बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब ए स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, तो लगा दीजिए। 2 से इसका रूट कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल 70 56 रूट में है, किसका स्क्वायर होता है 70 56, 84 का स्क्वायर होता है 70 56। तो a भुजा क्या आ गई हमारे पास, 84। ठीक है भाई, बड़े वाले वृत्त की भुजा क्या आ गई, 84 आ गई हमारे पास। अब क्या निकालनी है, इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, तो 4 गुणा 84 गुणा करोगे तो 4 4 16, 336 आ जाएगी हमारी इसकी परिधि। ठीक है भाई, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। और भाई लास्ट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहे। ठीक है।